हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं फार्मा जंक्शन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले होंगे जो भी हमारी ट्रिक्स हैं शेड्यूल्स को याद करने के लिए। क्योंकि सर जो शेड्यूल्स होते हैं वो भी मैंने अपने जब जब मैं पढ़ रहा होता था जब मैं पढ़ रहा था तो जो शेड्यूल्स थे ए से वाई तक लेके वो काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। अगर मैं अभी आपको कहूँ एच शेड्यूल किसको रिप्रेजेंट करता है तो आप अभी नहीं बता पाओगे। इज दैट क्लियर? अभी आप नहीं बता पाओगे, लेकिन मैं इतनी एश्योरिटी आपको देता हूं कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच जाते हो और अपनी कॉपी पेन खोल के बैठते हो तो लिटरली आपको अगर मैं पूछता हूं कि एच शेड्यूल कौन सा है तो आप मुझे बता पाओगे कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का होता है शेड्यूल एच। ऐसे ही काफी शेड्यूल्स हैं, ए से वाई तक पूरी कहानी है। यू आर वॉचिंग फार्मा जंक्शन। आप ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दो। हम इंस्टा पे भी हैं, हम फेसबुक पे अभी नहीं है लेकिन हो जाएंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और यही इसी नाम से हम यूट्यूब पे हैं। और जो सब्जेक्ट होगा जिसमें शेड्यूल्स हम याद कर रहे होंगे वो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। आई थिंक सो 5th सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। और यहाँ पे हम ट्रिक्स से बात कर रहे होंगे क्योंकि जो थ्योरी है, अगर हम बात करें दैट थ्योरी, तो थ्योरी तो सबको पता है कि क्या क्या कैसे कैसे शेड्यूल्स होते हैं। ए बी सी डी, फिर डी के भी पार्ट होते हैं, ई के भी पार्ट होते हैं। सो ब्रदर ये हम सबको पता है क्योंकि आपके दिमाग में भी सब कुछ बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये थ्योरेटिकल डाटा तो आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन मैं ट्रिक से याद कराने की बात कर रहा हूं कि कैसे आपको अगर ए नाम आए तो आपके दिमाग में वो एक इमेज बन जानी चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो थोड़ी सी ऐसी हो सकती है, इम्प्रैक्टिकल हो सकती है, हो सकता है मैं किसी चीज को मतलब समझाने के लिए कुछ और बोल रहा हूं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट इतना ही करूंगा, आप अपनी कॉपी पेन एकदम रफ पेज लेके खोलो, उसमें लिखो ए के लिए जो मैं कहानी बता रहा हूं आप बस कहानी सुनो। और अगर आप वीडियो 2 बार 3 बार देख लेते हो तो आई एम वेरी वेरी प्रिटी श्योर कि आप ए से वाई तक लेके पूरे शेड्यूल्स को याद कर लोगे। हाँ, लेकिन आपको कहानी होनी चाहिए बिल्कुल याद। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये वाली स्लाइड मुझे ऐड इसलिए करनी पड़ी क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड पे बात करते हैं। हम जो पढ़ाएंगे वो तो बहुत सही है क्योंकि मैंने लास्ट में मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट में ऐड किया हुआ है। हैंड रिटन ये जो स्लाइड्स हैं ये हैंड रिटन है और इस पर मैं बात करूंगा कि कैसे ये सारी चीजें हुई हैं। सो बेटा बिल्कुल घबराना नहीं है कि कैसे याद होगा, बहुत अच्छे से मैं ही याद कराऊंगा। तो सबसे पहले ए आता है। तो हमने शुरू से बचपन में क्या पढ़ा है बेटा, ए फॉर एप्पल पढ़ा है, हमने ए फॉर एप्पल पढ़ा है। लेकिन अब हम फार्मा कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ए फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर व्हाट? एप्लीकेशन फॉर लाइसेंसिंग। तो ए का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना। अब शेड्यूल ए कोई बोले तो सर हमने ए फॉर एप्पल पढ़ा था, लेकिन अब सर ने बोला है कि हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं तो हमें ए फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंसिंग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बी पे। बी इंडिकेट्स व्हाट? बी फॉर हमने बॉल पढ़ा है, लेकिन अब बी को अगर बी के जैसा ही कहते हैं फी, बी फी, बी और फी, तो हमें याद करना है बी से कि बी स्टैंड्स फॉर रेट्स ऑफ फी। फी के बारे में बात होगी तो यहां पे पहला हो गया एप्लीकेशन, दूसरा हो गया फी, तीसरा याद करने के लिए सी। सी मतलब ऐसा समझो कि सी से हमें याद करना है कि बी से तो हम फी याद कर लिए, तो सी से हम बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बी फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, लेकिन हम बी से फी याद कर रहे हैं और सी से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट याद कर रहे हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेटा? इंजेक्टेबल्स, एप्लीकेबल जो होते हैं, जो भी हम इंजेक्ट करते हैं जैसे वैक्सीन, पेनिसिलिन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, आपके रेफरेंस के लिए दी गई हैं। ये मुझे पता है, बुक में लिखा है, कोई ये नई चीज नहीं है, ये आपको हर जगह मिल जाएगी। लेकिन जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो मैं आपको ट्रिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो आई एम प्रिटी श्योर कि वो बिल्कुल न्यू है और उसको आपको याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि बेटा जीपेट जैसे एग्जाम में, सीयूईटी पीजी जैसे एग्जाम में, पीजी और आपके 5th सेमेस्टर जैसे एग्जाम में, और जो भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें शेड्यूल से 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और शेड्यूल से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है कि हमें याद करके जाना है और वहां पे वो जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। इज दैट क्लियर? तो सी तक हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। अब बात करते हैं डी। तो डी की बात करते हैं तो डी से हमें क्या समझ में आता है? देश विदेश।
डी से, अब मैं हिंदी भी बोलूंगा भैया, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत, अगर डी से इंपोर्ट याद कराऊं तो कैसे आप याद कर पाओगे, नहीं याद कर पाओगे। तो डी से हमें याद होना चाहिए देश विदेश की बात हो रही है। देश विदेश को अगर इंग्लिश में बात करें, मतलब उसके स्टैंडर्ड टर्म्स की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग, मतलब इंपोर्ट करने की बात होगी, इंपोर्ट एग्जेम्प्टेड किसका, लिस्ट ऑफ ड्रग, तो इंपोर्ट की बात हो रही होगी। तो इंपोर्ट मतलब डी मतलब इंपोर्ट। तो ये आपको एक कहानी की तरह याद करना है। फिर हम बात करते हैं ई। ई, तो यहां पे ई स्टैंड्स फॉर पॉइजन। अब ई की कहानी कैसे याद करें, कभी आपने कभी कुछ जहरीला तो कभी किसी ने नहीं खाया होगा, किसी ने मतलब क्लोज टू जहरीला कुछ खाया है, ऐसा कि कोई बिटर ड्रग खाई हो, तो आप ई करते हो ना। तो ऐसा याद कर लो कि ई जो होता है, ई हम तब करते हैं जब हम कोई पॉइजनस सब्सटेंस खा लेते हैं। और ई स्टैंड्स फॉर, मतलब ई जब कोई चीज तीखी लग जाती है तो वो क्लोजर टू पॉइजन होती है, क्योंकि हमारी बॉडी की रेगुलेशन होती है उनको अफेक्ट करती है, और इस वजह से हम ई करते हैं। दैट्स वाई ई से हमें पॉइजन याद करना है। एफ से क्या याद करना है, एफ से सर ब्लड बैंक याद करना है। एफ से ब्लड बैंक हम कैसे याद करेंगे सर, मैं बता रहा हूं। आप बचपन में थे, आपको अच्छा, इंडियन फैमिली में फ्रूट बस नहीं कहते, फल फ्रूट कह देते हैं। फल और फ्रूट, तो फल और फ्रूट में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस कुछ नहीं होता, लेकिन वो कहने के लिए स्लैंग उनका है और कह देते हैं फल फ्रूट। तो मैं भी वही कह रहा हूं कि जो फ्रूट्स होते हैं उसको अल्टीमेट अगर हम खाते हैं तो किस लिए खाते हैं, हमारी बॉडी इन्हांस हो। और बॉडी इन्हांस, बॉडी मतलब बॉडी इंप्रूव हो, और इंप्रूवमेंट कैसे होगी, खून बढ़ेगा जब। तो समझ में आएगा कि फ्रूट खाएंगे अपन, एफ से क्या आएगा दिमाग में, फ्रूट आएगा। फ्रूट के जैसा कुछ शेड्यूल होता नहीं है, तो हमें क्या याद आना चाहिए, ब्लड बैंक याद आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। F1 की बात करते हैं। F1, F2, F3 और FF बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं। अब ये इतनी बड़ी जो लाइन लिखी है उसको देख के डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं खड़ा हूं, मैं इसी को इजी करने के लिए कि ये लेक्चर चालू कर रहा हूं। तो आपको F1 से क्या याद करना है बेटा, आपने खाया फल, सो कॉल्ड फ्रूट। आपने फ्रूट खाया और आपके क्या हुआ, ब्लड, जो ब्लड था, ब्लड के रिगार्डिंग था वो शेड्यूल, तो अब ब्लड बढ़ा। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड नहीं बढ़ता है, कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो हमें क्या लगती है बेटा, हम बचपन से पोलियो की वैक्सीन, BCG वैक्सीन लगवाते आ रहे हैं। तो यहां पे कहीं लिखा होगा कि F1 रिप्रेजेंट व्हाट, F1 रिप्रेजेंट करता है वैक्सीन्स को बेटा। ये केवल हमें जब अगर हम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे होंगे तो ये इतने बड़े टॉपिक नहीं आएंगे, तो ये आ जाएगा कि F1 रिप्रेजेंट व्हाट, तो लिखा रहेगा वैक्सीन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, अम्बिकल ट्यूब और ऐसी कुछ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो बेटा ऐसी समझ में आपको आ जानी चाहिए कि F1 की अगर बात हो रही है तो सर वैक्सीन की बताना चाह रहे थे, क्योंकि फल खाए और उसके बाद अगर खून नहीं बढ़ा तो हमें वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। हो सकता है बेटा कि वैक्सीन लगवाते हुए आप भाग जाओ या इधर उधर हो जाओ और आपको कट जाए, तो आपको सर्जिकल ड्रेसिंग कराने की जरूरत पड़ेगी। वो F2 की कहानी है। इसको आपको F1 के बाद F2 याद करना है कि सर्जिकल ड्रेसिंग करानी है। सर्जिकल ड्रेसिंग कराते हो और दिक्कत हो जाती है। खैर ये मेल्स में नहीं, एम्बिकल ट्यूब टेप्स जो होते हैं, एम्बिकल टेप्स जो होते हैं वो फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करूँ कि जब और बड़ा कट लग जाता है तो एम्बिकल टेप्स यूज होते हैं। F3 तक कहानी क्लियर हो गई होगी। FF की बात करें तो मतलब फल ही खाओ, मतलब केवल फल खाओ, आप केवल फ्रूट्स खाओ, तो वो कहानी हो जाती है आंख की। तो ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन की मतलब केवल डॉक्टर ने बोल दिया कि गाजर ही गाजर खाओ, आप एप्पल ही एप्पल खाओ, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो आप याद करना FF से मतलब ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन, ये आपको याद करना है और अपने कॉपी में लिखना है। हो सकता है आपको वीडियो एक बार में ना समझ में आए, मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोबारा वीडियो को स्किप करना नहीं, दोबारा वीडियो को शुरू से शुरू करना, कॉपी पेन लेके बैठना और आपको लिखना है। लिखोगे आप तो उसके बाद FF तक क्लियर कर दी थी मैंने कहानी। जी की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो मतलब यहाँ पे ऐसी जो भी ड्रग्स जो मेडिकल सुपरविजन, मैंने आपको RMP के बारे में पढ़ाया है। RMP का फुल फॉर्म क्या है एक बार कमेंट कर देना। तो RMP के बारे में पढ़ाया है आपको। तो ऐसी ड्रग्स जो RMP के मतलब जी हम किसको कहते हैं, एक बार मैं अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। मेरी दादी एडमिट थी प्रयागराज में। तो हुआ यूँ कि वहाँ पे जो नर्स होती हैं वो आके बोली कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, फिर डॉक्टर जी आएंगे तो गुस्सा करेंगे। तो मुझे पर्सनली बड़ी हंसी आई थी,
डॉक्टर जी। तो अभी यहाँ पे आप ये याद करो कि जो जी होता है वो किसके लिए होता है, आरएमपी के लिए होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए होता है। तो वही प्रयागराज वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि डॉक्टर जी आएंगे तो गुस्सा करेंगे। तो आप ऐसा समझो, जी जी हम किसे कहते हैं, जो रिस्पेक्टेड अथॉरिटी होती है, और यहाँ पे रिस्पेक्टेड अथॉरिटी आरएमपी है। तो ऐसी ड्रग्स जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू यूज की जाती है। एच की बात करें तो एच से कायदे से अगर मैं बोलूं तो हरामी यूज अगर करें वर्ड तो खराब नहीं होगा, लेकिन आप समझो, आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन है, पर्चा तो कह मत देना, पर्चा तो कह मत देना, क्योंकि आप फार्मा कर रहे हो और कहीं पहुंच गए हो तो ये वीडियो देखने आए हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो आप हो नहीं। अब पर्चा लेके गए, सो कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन, सॉरी, प्रिस्क्रिप्शन आप लेके गए एक फार्मासिस्ट के पास, एक रिटेल फार्मेसी में, और उसमें क्या ड्रग लिखी हुई है, उसमें बेटा ड्रग्स लिखी हुई है डेप्सोन, लोराजेपाम, एटेनोलॉल, और सारी जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं। आपने कभी न कभी देखा होगा कि कुछ ना कुछ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं जिसको केवल प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाता है, और आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले जाके कह रहे हो उससे कि सर भैया मुझे एक स्ट्रिप एटेनोलॉल दे दो, एक स्ट्रिप डेप्सोन दे दो, वो नहीं देगा। वो क्या बोलेगा, हट मैं नहीं दे रहा बिना प्रिस्क्रिप्शन के। सो एच से हमें याद करना है, हट मैं नहीं दे रहा बिना प्रिस्क्रिप्शन के। तो एच से हमें याद करना है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो होती हैं, सर ने बताया था कि एच स्टैंड फॉर हट मैं नहीं दे रहा बिना प्रिस्क्रिप्शन के। सो हमें क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ सब्सटेंस प्रिस्क्रिप्शन दैट शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और उसके बाद हम इसको बेच सकते हैं। तो एच से हमें याद करना है, हट मैं नहीं दे रहा बिना प्रिस्क्रिप्शन के। तो समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जे से। आपने कभी, आपका सिर दर्द हुआ होगा तो झंडू बाम लगाया होगा, झंडू बाम लगाया होगा आपने। अब झंडू बाम लगाया होगा तो उसमें आपको पता होगा कि वो क्या करता है, उसमें जो चिलिंग इफेक्ट होता है, जैसे हम उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, सेंसेशन जो होता है वो आप ऐसे समझो कि एक और सेंसेशन होना शुरू हो जाता है, तो जो पुराना वाला सेंसेशन होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। ये जो इसमें पिपरमेंट होता है इसकी वजह से वहां पे चिलिंग इफेक्ट आ जाता है, और दैट्स वाई तो झंडू बाम जो होता है वो क्या करता है, सिरदर्द को ठीक नहीं करता, उसकी जो चुनचुनाहट होती है, उसकी जो एफरवेसेंस होती है, इसकी वजह से हमें क्या होता है, हमारा हेडक कम लगने लगता है, वो वाली पेन से हमारा दिमाग डाइवर्स हो जाता है, दैट्स वाई। तो जो झंडू बाम होता है, तो यहां पे हम करेंगे कि झंडू कुछ बीमारी होती है, तो झंडू बीमारी कैसी होती होंगी बेटा, जो नॉन क्यूरेबल होती है, नॉन क्यूरेबल होती है। आप सबका चहेता, सबको मालूम होगा एड्स क्या होता है, एड्स क्या होता है, एचआईवी एड्स क्या होता है। सर एड्स ही नहीं डायबिटीज भी होता है, डायबिटीज भी होता है। कई लोगों को, कई के फादर को, कई के मदर को, कई के ग्रैंडफादर को हुआ होगा डायबिटीज। तो डायबिटीज हो गई, एड्स हो गया, कैंसर, आप इतना समझ लो कि इतने जो होते हैं वो नॉन क्यूरेबल होते हैं। तो जे स्टैंड्स फॉर झंडू ड्रग, मतलब कि केवल ऐसा कि दवाइयां ठीक नहीं कर पा रही हैं, तो नॉन क्यूरेबल हुई, ओके, नॉन क्यूरेबल हुई, मैं ये कहना चाह रहा हूं। के की बात करें बेटा, के स्टैंड्स फॉर, के ऐसा होता है कि लिस्ट ऑफ ड्रग दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब स्पेशल कुछ ड्रग होती हैं जिनकी जो प्रोविजनल ड्रग होती हैं, मतलब ऐसा कि कुछ ड्रग हम ये बना तो रहे हैं, तो ये के अंदर आती है, इतना आपको याद करना पड़ेगा। एम की अगर बात करें तो एम मतलब एम को बीच में रखना, और डॉक्टर जी वाले जी को आगे रख देना, जी और पी, जीएमपी। तो जीएमपी अगर आपने लेबोरेटरी वाले कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे अपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स में, तो जीएमपी और जीएलपी, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा रोल है। तो हमें जी से हमें एम से हमें क्या याद करना है, जीएमपी, जीएमपी याद कर लेंगे, और क्वेश्चंस यहीं से अराइज होते हैं, ठीक है। एम से बात करते हैं, एम क्या रिप्रेजेंट, एम हो गया जीएमपी, M1, M2, M3, इसको आप देख लोगे। ये बहुत मेजरली तो नहीं पूछे जाते, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये M1 होम्योपैथिक रिप्रेजेंट करता है, M2 मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर कॉस्मेटिक ये होता है, और M3 क्या होता है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए यूज होता है, ठीक है सर। यहां तक हमें कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। N क्या होता है सर, N स्टैंड फॉर न्यू, N से क्या हुआ, न्यू या नया, चलो और हिंदी बोलते हैं नया, एन स्टैंड्स फॉर नया।
अब हमें नई फार्मेसी खोलनी है, ठीक है सर। अब नई फार्मेसी खोलनी है तो ये जो शेड्यूल होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट टू रन अ फार्मेसी। एक नई फार्मेसी हमें खोलनी है तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो मतलब एन जो होता है वो उसके लिए हमें याद करना पड़ेगा रन अ फार्मेसी, मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू रन अ फार्मेसी। हमें एक फार्मेसी को रन करने के लिए क्या क्या नई नई जो, जैसे हमें एक रेफ्रिजरेटर का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ना पता हो कि अगर रिटेल फार्मेसी आप खोल रहे हो तो उसमें कायदे से एसी भी लगी होनी चाहिए। अब नहीं लगी पाई है, नहीं लगा, अगर नहीं लगी है तो वो हमारे सिस्टम का एरर है, और नहीं लगा, कोई चेक नहीं कर रहा है, वो हमारे लिटरली सिस्टम का एरर है। बाकी एसी लगी होनी चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, और क्लोज एकदम वो होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एन के लिए हमें याद करना है केवल क्या, कि नई फार्मेसी हमें चलानी है तो इक्विपमेंट क्या क्या लगेंगे उसकी हम बात कर रहे होंगे। ओ से बात करें, सर हम गए, ये स्टूडियो है जहां मैं शूट कर रहा हूं, वो स्टूडियो है। मैं यहां से लद्दाख के ट्रिप पे चला गया, ओके। मैं स्टूडियो बहुत बिखरा के छोड़ा था, फ्लोर पे यहाँ पे काफी खाने होने के स्विगी उगी के ऑर्डर गिरे हुए थे, ओके। अब जो दूसरे सर हैं वो आके शूट करते हैं, ओके, लेक्चर्स लेते हैं, और वो क्या करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें है ओसीडी की दिक्कत, उन्हें है ओसीडी की दिक्कत, तो वो ले आके क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट मतलब फिनॉल ले आके या तो लाइजॉल ले आके फर्श को कर देते हैं साफ, कि ऐसा उनका ये कहना है कि जो काम करेंगे वो नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में करेंगे। अब मैं लद्दाख से वापस आता हूँ और स्टूडियो का गेट खोलता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, ओ साफ हो गया, मतलब एकदम जो भी डर्ट था, जो भी स्टेन्स थे फ्लोर पे वो साफ हो गए। तो आई वॉज बी लाइक कि ओ साफ हो गया। सो कैसे साफ होता है, तो ओ से हमें याद करना है, ओ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स की बात हो रही होगी यहां पे, तो स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट मतलब फिनॉल की बात कर रहे होंगे, अल्कोहल की बात कर रहे होंगे, H2O2 की बात। अल्कोहल केवल उसी के लिए यूज नहीं होता जो आप समझ रहे हो, अल्कोहल बहुत जगह यूज होता है एज अ बेस, एज अ व्हीकल। सो ओ की बात करें तो ओ हमें समझ में आ गया है कि सर लद्दाख की ट्रिप पे गए थे, सर लद्दाख की ट्रिप से वापस आए, और जो भी सर शूट कर रहे थे अब वो एकदम साफ कर रहे हैं, तो सर वाज बी लाइक ओ काफी क्लीन कर दिया है स्टूडियो, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, पी की बात करते हैं। सर पी से हमें याद आना चाहिए पीरियड, पीरियड स्टैंड फॉर अवधि। अगर हम हिंदी में बात करें कि अवधि, पीरियड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अवधि, मतलब किसी के जो पीरियड, कैसे बात करो, लाइफ पीरियड ऑफ अ ड्रग, मतलब इसको हम कह सकते हैं लाइफ स्पैम। लाइफ स्पैम आपने शायद 12th की या 10th की बायोलॉजी, 11th की बायोलॉजी में आपने पढ़ा है कि पैरट की लाइफ स्पैम कितनी होती है, डॉग की लाइफ स्पैम कितनी होती है। तो मतलब डेथ से बॉर्न से लेके डेथ तक की जो स्पैम होता है, टाइम स्पैम, उसको कहते हैं लाइफ स्पैम। क्यू से बात करें, क्यू स्टैंड्स फॉर कोलतार कॉस्मेटिक्स, कोलतार कॉस्मेटिक्स, कोलतार कॉस्मेटिक। क्यू से हमें कोल याद करना है, क्यू स्टैंड्स फॉर कोल, क्यू कोल, ऐसा कुछ वो नहीं हो रहा है, मैच कर रहा हो तो आप ऐसा समझ लो। पी से तो हमें याद आ गया कि लाइफ पीरियड ऑफ अ ड्रग की बात हो रही होगी। आर से बात करें कि बेटा हम कुछ दिन में क्या शायद चाइना को बीट ही कर चुके हैं, इसमें चाइना को हम बीट कर चुके हैं पॉपुलेशन में। तो सरकार हमसे क्या कह रही है, रुको भैया, रुक जाओ, अभी अब पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है, हम दो हमारे दो ही अच्छे हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि आर स्टैंड्स फॉर रोकथाम, या रुको भैया अब रुक जाओ। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं लाइक कॉन्डोम, जो कॉपर टी होती हैं, कॉपर टी की भी बात लिख देते हैं भैया, बायस्ड क्यों हूं हम, ठीक है, कॉपर टी की बात भी लिख दिया है, और जो भी और सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं उनकी बात। तो क्यू आर स्टैंड्स फॉर रुको भैया, रुको भैया, अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉपुलेशंस को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हमारी जो कंट्री है वो हो गई है। एस से क्या बात आती है, लड़कियों को अगर आप कह दो कि आप सुंदर लग रहे हो तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां चला जाता है। लड़कियां सुंदर दिखती हैं, सुंदर कैसे दिखती हैं, सुंदर कैसे दिखती हैं, कॉस्मेटिक्स के थ्रू। तो एस से हमें याद करना है सुंदर, और सुंदर दिखती है वो कॉस्मेटिक के जरिए, क्योंकि बिना कॉस्मेटिक के तो कोई खेल है ही नहीं। सो एस स्टैंड्स फॉर कॉस्मेटिक, एस से सुंदर याद करना है, सुंदर से कॉस्मेटिक, ठीक है। टी याद करना है, टी से क्या होता है, टी स्टैंड्स फॉर तीन, टी से हम क्या आता है, तीन। तो तीन हमें बात करनी है सिद्धा की, यूनानी की और आयुर्वेदिक की, बस इतना हमें याद करना है। अगर शेड्यूल टी पूछे तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, टी, टी स्टैंड्स फॉर यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदिक, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। यू की बात करें, यू में क्या होता है, एनालिटिकल रिकॉर्ड्स जो होते हैं ड्रग के,
यू मतलब यू हैव टू कीप एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। सो अपन को क्या करना है, ये सेंटेंस याद करना है, यू हैव टू कीप एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग। सो अगर शेड्यूल यू आए तो हमें समझ में आ जाना चाहिए एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग। ओके, आगे बढ़ते हैं। U1 की कहानी खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। V की बात करते हैं। V स्टैंड्स फॉर VIP। एक मेरा दोस्त है विपुल, उसको मैंने ऐसा अपने नंबर पे ऐसा सेव किया हुआ है। सो VIP जो VIP लिखा हुआ है, तो V स्टैंड्स फॉर VIP। अब VIP लोग जो होते हैं बेटा, आपको क्या लगता है VIP लोग जो सरकारी ट्रीटमेंट होता है वो लेते होंगे? फॉर एग्जाम्पल, जहां पे भी मैं हूं इस सिटी के, अगर किसी VIP को फीवर आ जाए तो क्या लगता है आपको, मोहल्ला क्लिनिक में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या लगता है वो आपको सरकारी अस्पतालों के धक्के खाएगा? बिल्कुल नहीं खाएगा। वो क्या करेगा, VIP ट्रीटमेंट लेगा। और जब हम VIP ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो अल्टीमेट बात क्या आ जाती है, पेटेंट ड्रग की, मतलब जो भी प्रोप्राइटरी मेडिसिन होती हैं उसकी बात आ जाती है। तो जैसे विपुल जैसे VIP लोग, अगर विपुल की ही बात करें तो विपुल क्या हुआ, VIP हुआ। और VIP लोग क्या करते हैं, जेनेरिक मेडिसिन नहीं लेते, वो क्या लेते हैं, पेटेंट मेडिसिन लेते हैं। बेटा आपको जेनेरिक मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन अगर नहीं पता होगा तो आगे मैं बता दूंगा। जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है कि इसमें जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत कम आती है, और पेटेंट में कोई किसी ने इसको पेटेंट करा लिया होता है, दैट्स वाई इसकी प्राइसिंग बहुत बढ़ जाती है। यही ड्रग आपको 200 रुपए की मिल रही होगी, अगर आप जेनेरिक में जाते हो तो हो सकता है आपको ये 3-4 रुपए की, 30 रुपए की स्ट्रिप मिल जाए पूरी। तो बहुत मेजर डिफरेंस होता है। तो विपुल जैसे VIP लोग, V स्टैंड्स फॉर विपुल एंड विपुल इज VIP। और या तो V से याद करो सीधा VIP, और VIP क्या करते हैं, पेटेंट दवाइयां लेते हैं। W से बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि हो यार W ही क्या यार तुम, तो W लोग क्या करते हैं, हम जैसे लोग भैया जो गरीब गुरबा होते हैं वो क्या करते हैं, जेनेरिक ड्रग लेते हैं। कुछ लोग W होते हैं तो W जैसे लोग जेनेरिक ड्रग लेते हैं। तो हमें एक चीज समझ में आ गया कि V जो होते हैं, V जो शेड्यूल V होता है वो पेटेंट होता है, और W जो होता है वो क्या होता है ब्रदर, वो होता है जेनेरिक ड्रग्स के लिए होता है। X की अगर बात करें, X क्या होता है, X वो नहीं होता जो आप समझ रहे हैं, लिस्ट ऑफ ड्रग whose import, manufacture and sale, labeled and packing are governed by special provision। एक स्पेशल प्रोविजन होता है, तो मतलब इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ सरकार देखती है, या तो एक स्पेशल प्रोविजन अपॉइंट कर दी जाती है वो देखती है। तो W तक कहानी आपको, X तक आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। Y की बात करें तो Y स्पेशल प्रोविजन की बात हो गई थी। Y की बात करें तो Y से हमें याद करना है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, Y होता क्या है बेटा, Y आपने कभी अगर सुना हो तो Y स्टैंड्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल। कोई भी ड्रग अगर हमारे पास आती है तो पहले क्लिनिकल ट्रायल पे जाती है। क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, उसमें टेस्टिंग होती है, प्री क्लिनिकल स्टडीज होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वहां पे क्लिनिकल ट्रायल का जैसा कॉन्सेप्ट होता है। तो वाई से हमें क्लिनिकल ट्रायल, रिक्वायरमेंट एंड गाइडेंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल फॉर इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। सो हमें यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल की स्टडी कर रहे होते हैं। तो हमें ए से लेके जेड तक कहानी, ए से लेकर वाई तक कहानी क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहाँ पे अपने से लिख दिया हूं, क्योंकि वहां पे तो बहुत पैरा जैसा लिखा था, पैराग्राफ लिखा था। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आपको एक बार रिवाइज करने के लिए, तो मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि जैसे ये है, ये एक कॉपी है, ओके। अब इसकी एक कोई आप रफ पेज खोल लो, ये आपने रफ पेज खोल ली, और यहां पे आपने लिखना शुरू किया ए। अब आपको ए से दिमाग में, अब ये तो लेक्चर आप देख लो जब तक आप देख रहे हो, लेकिन अगर ए आपके दिमाग में आता है तो ए से अपन को याद आना चाहिए, ए फॉर एप्पल नहीं होता। सर ने बताया था कि फार्मा का ए होता है एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन, यहां तक कहानी चमक गई होगी। बी सर ने बताया था फी भी समझ में आ गया। सी से सर ने बताया था कि बी से हम बी का कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो सी से हमें बी का लिखना है सी की जगह, तो बी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। डी ने सर ने बताया था कि देश विदेश की बात हो रही होगी, तो इंपोर्ट, ये इंपोर्ट है बेटा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट।
इंपोर्ट ऑफ ड्रग, तो ये भी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग हम किस में कवर करते हैं, शेड्यूल डी में कवर करते हैं। ई मैंने सर आपने सर बताया था कि जो भी पॉइजनस सब्सटेंस, इस बार के जीपेट 2026 में पूछा गया क्वेश्चन शेड्यूल ई से था। शेड्यूल ई से पूछा गया था कि शेड्यूल ई किसको रिप्रेजेंट करता है, तो पॉइजनस सब्सटेंस उसमें ऑप्शन था और उसको क्लियर करना था। जिसने क्लियर कर लिया वो 4 नंबर से उसका मार्जिन रह गया, तो वो 4 नंबर पा गया। ठीक है, तो ई से मैंने आपने बताया था कि क्लोज टू पॉइजन, अगर कुछ आपने सामान चीज खाई होगी तो आपने ई किया होगा कि ओ माय गॉड ई। सो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूं कि ई जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है पॉइजन को। ये भी कहानी आपको समझ में आ गई। एफ सर ने बताया था कि एफ अगर सो कॉल्ड फल फ्रूट आप खाते हो, केवल फ्रूट खाते हो, तो आपका क्या होता है, ब्लड बढ़ता है, आपके ही शरीर में ब्लड बैंक हो जाता है। मैं कई बार का डोनर रहा हूं, इस वजह से मैं बता रहा हूं कि ब्लड जो आपकी ही शरीर होती है वो ब्लड बैंक हो जाती है, आपके पास ब्लड हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर बात करें F1 की, हो सकता है ब्लड इंजेक्शन लगाते हुए आप इधर उधर हो गए तो आपको वैक्सीन की भी जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है वैक्सीन की जरूरत पड़ जाए। F2 की, अगर उसी वैक्सीन से कोई और दिक्कत हो जाए तो सर्जिकल प्रोडक्ट की जरूरत पड़ सकती है। ये चीजें आपको कहानी की तरह याद करनी होंगी। सो F3 की बात करें तो एम्बेलिकल ट्यूब्स टेप्स जो होते हैं उसकी भी जरूरत पड़ सकती है और F3 में आता है। और FF केवल अगर आप फल 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 फल, तो यहाँ पे इसको फल मानो, इसको फ्रूट मानो, तो फल फ्रूट खाते हो तो ऑफ्थेल्मिक प्रोडक्ट की बात यहाँ पे हो रही होगी, ऑफ्थेल्मिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? जी की बात करें तो प्रयागराज की जगह डॉक्टर जी की बात करें कि डॉक्टर जी नाराज हो जाएंगे, तो लिस्ट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड यूज अंडर RMP, तो जो डॉक्टर जी होते हैं, मतलब जिन्हें हम जी कहते हैं, रिस्पेक्टेड अथॉरिटी को, वो होते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एच की बात करें तो हट, मैं नहीं दे रहा बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की बात यहाँ पे कर रहे होते हैं। ये आपको कहानी की तरह बेटा याद करना है। जे की बात करें तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो क्योर ही नहीं कर पाती, तो उनके लिए मैंने बताया था नॉन क्यूरेबल डिसीज जो होती हैं उसको हम जे शेड्यूल में लेते हैं। तो जे स्टैंड्स फॉर नॉन क्यूरेबल डिसीज, आपको समझ में आ गया होगा। के की मैंने बात की थी, प्रोविजनल ड्रग्स जो होती हैं वो बनती हैं, उसके लिए के शेड्यूल यूज होता है। सो एम की बात करें, मैंने बताया था एम को यहाँ पे बीच में ले आना, GLP GMP दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे GMP की बात हो रही होगी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात हो रही होगी। एन की बात करें, मुझे नई फार्मेसी खोलनी है बेटा, और इक्विपमेंट क्या क्या लगेंगे टू रन अ न्यू फार्मेसी। ओ की बात करें, सर लद्दाख गए थे, लद्दाख से आए, कोई और सर शूट कर रहे थे, मैंने बोला ओ वाह साफ कर दिया आपने, तो साफ ऐसे होता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, जैसे जो भी फिनाइल होता है, डेटॉल होता है, इससे सर ने साफ कर दिया और स्टेन जो भी होते हैं वो चले गए। पी से बात करें, पी से सर ने बताया था पीरियड, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग को हम अगर पी शेड्यूल आता है तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं तो हमें क्यू, आपने सर क्यू बताया था, क्यू से स्टैंड फॉर कोलतार, क्यू मतलब कोलतार कॉस्मेटिक, क्यू से सर ने बताया था कोलतार कॉस्मेटिक्स की बात कर रहे होंगे। आर सरकार कह रही रुको भैया अब इसके आगे जरूरत नहीं है, तो वहां पे बात हो रही होगी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की, अब इससे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं चाहिए, तो पॉपुलेशन रोकने के लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो कॉन्ट्रासेप्शन का ही होता है। तो यहाँ पे हम आर से कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर रहे होंगे। एस स्टैंड्स फॉर सुंदरता, सुंदरता कैसे आती है, कॉस्मेटिक से आती है। ठीक है भाई, कॉस्मेटिक से सुंदरता आती है, तो एस से हमें याद करना है कॉस्मेटिक। टी से सर ने बताया टी स्टैंड्स फॉर टीन, तो आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा, तो हमें ये भी याद हो गया। यू क्या होता है, एनालिटिकल रिकॉर्ड, यू हैव टू कीप एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग, सो यू हैव टू कीप एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग, तो हमें यू से ये भी कहानी याद हो गई। आगे बढ़ते हैं, वी की मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, वी स्टैंड्स फॉर विपुल, विपुल क्या होता है, विपुल का 3 शब्द होता है, VIP और उसके बाद UL, तो UL छोड़ दो, VIP, विपुल क्या है, VIP है, और विपुल जो VIP है वो कहता है पेटेंट ड्रग को इंट्रोड्यूस करता है, वो पेटेंट ड्रग खाना पसंद करता है। W जैसे लोग गरीब लोग होते हैं वो जेनेरिक मेडिसिन खा लेते हैं, और VIP लोग क्या करते हैं, पेटेंट खा लेते हैं। X की बात करें, X शेड्यूल क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ शेड्यूल H, शेड्यूल H क्या होता है, अब तो आपको समझ में आ गया, हट मैं नहीं दे रहा बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग। सो H क्या होता है, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन जो होती है उसके लिए रेगुलेशन कुछ होते हैं। Y की बात करें, क्लिनिकल ट्रायल की बात हो रही होगी कि कैसे कैसे इसके भी फर्दर फेज होते हैं, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4, तो ये कुछ इसके शेड्यूल्स होते हैं
कि उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल के भी ये पार्ट्स होते हैं। तो यहां तक आपको कहानी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट इसके समझ में आ गए होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक पेज खराब हो जाए, 2 पेज खराब हो जाए, 10 पेज खराब हो जाए, अगर आपके पेज के पैसे कम पड़ रहे हैं मैं दूंगा, लेकिन उसमें आप ए लिखो, ए से लेके वाई तक लिख लो, उसके बाद बंद कर दो सब कुछ, रेफरेंस अपना बंद कर दो। ए से याद करो कि ए से सर ने क्या बताया था, ए से सर ने बताया था एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आप लिख दो, वहां पे लिख के याद करो, आपके दिमाग में वो इमेज बन जाएगी। ए से याद करो एप्लीकेशन, बी से फी, सी से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, डी से इंपोर्ट ऑफ ड्रग, ई से पॉइजनस सब्सटेंसेस, ऐसे आपको याद करना है। एफ से फिर क्या होता है, ब्लड बैंक, F1 F2 F3 एफ एफ से ऑफ्थेल्मिक, एफ से ऑफ्थेल्मिक प्रोडक्ट, ऐसे करके आपको सीक्वेंस में याद करना है कहानी के फॉर्मेट में, कि आप सोते भी रहो, कोई उठा के पूछे एफ एफ क्या होता है, तो सर ने बताया था फल फ्रूट, एफ एफ मतलब फल ही फल खाओ, तो क्या होता है, आंखें मजबूत हो जाएगी, ऑफ्थेल्मिक प्रोडक्ट की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है हमारा YouTube चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर दो। फार्मा रिलेटेड जो भी कंटेंट होंगे आपको यहाँ मिलेंगे। ये है हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आप यहाँ पे हमें रीच कर सकते हो। रीच इसलिए नहीं क्योंकि मेरे फॉलोवर बढ़े, आपको जो जेन्युइन प्रॉब्लम हो आप केवल मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे फॉलोवर की भीख नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर जेन्युइन कोई दिक्कत हो तो आप मुझे यहाँ पे रीच कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल अकाउंट, ये है मेरा चैनल का अकाउंट। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छे से पढ़िए और इसको रिवाइज करते रहिए, और आप अपना कमेंट कर दीजिए आप कौन सी सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।